एक दिन बुक्कड़ नौकरानी बहुत परेशान थी क्योंकि कुछ देर पहले उसकी मालिक लीची लेकर आए और उसे साफ चेतावनी दिया। तुमने तरबूज खाया, मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने प्लम्स चोरी की, मैं चुप रहा। लेकिन आज अगर तुमने लीची की तरफ देखा भी तो मैं तुम्हारे आंखें निकाल कर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। इस बार कोई रिस्क नहीं ले सकती, वरना बाकी की जिंदगी अंधी बनकर गुजारना पड़ेगा। लेकिन रात को उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया। वो चुपके से किचन गई और एक लीची साइड में रखकर बाकी सारे वो एक एक करके खा गई। अब जाकर चैन की नींद आएगी। अगले दिन सुबह उसने मालिक के पराठे में ढेर सारा मिर्च डाल दिया। खाते ही वो चिल्लाए, सब कुछ जल रहा है, जल्दी से लीची लेकर आओ। नौकरानी ने जाकर एक गिलास पानी में ढेर सारा चीनी डाला और साइड में रखी हुई एक लौता लीची निकालकर उसके छोटे छोटे पीसेस उसमें मिला दिया। फिर देते हुए बोली, मालिक, साबुत लीची से आपका तीखापन नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने सारी लीची का जूस बना दिया, पी लीजिए। हाय हाय होए होए। एक दिन टिल्लू की मम्मी गुल्लक से पैसे निकालने की कोशिश कर रही थी। मम्मी, ये क्या कर रही हो? तेरे कंजूस पापा रोज इसमें एक एक सिक्के डालते हैं। कोशिश कर रही मैं कुछ निकाल दूं। है मम्मी, पैसे में चिपक देंगे। हाँ बेटा, ये चुंबक है, सब कुछ चिपक जाएगा। ये हल्का हल्का सा क्यों लग रहा है? अरे, ये तो लिंग लाइट में भी चिपक गया, इसमें भी चिपक गया। मतलब सच में इससे सब कुछ चिपक सकता है। आइडिया! टिम्मी, ये देख चुंबक, इसे तेरे थलील में लगाते ही तू खिंचते हुए मुझसे आकर चिपक जाएगी। ये ले। बदतमीजी मत कर टिल्लू। एक शाम नौकरानी ने आम काटकर उबाल लिया, फिर उन्हें मैश करके आम पापड़ बनाने लगी। दरअसल सन की मालिक ने वायरल आम पापड़ वाली वीडियो देख लिया। अब जैसे भी उन्हें आज ही आम पापड़ खानी है। लेकिन जब तक नौकरानी पापड़ को सुखाने ले गई, डूब जा चुकी थी। मालिक, कोई तरीका नहीं है, अब इन्हें सुखाने के लिए कल सुबह का वेट करना पड़ेगा। सन की हताश हो गया। तुम समझते क्यों नहीं? मुझे आज ही आम पापड़ खाना है। तुम ये हाथ वाले पंखा से चला चला कर सुखाना, जाओ जल्दी। नौकरानी रात के 11 बजे तक पंखा चलाती रही, लेकिन पापड़ बिल्कुल भी नहीं सूखा। मेरे दोनों हाथों में दर्द हो रहा है, सन की गई का। गुस्से के मारे उसने आम पापड़ को मसल लिया और एक कटोरी में डालकर ले गई। मालिक, 12 बजने वाले, आम पापड़ तो नहीं सूखा, तो इससे पहले कल हो जाए। आप ये आम का हलवा खा लो। कमेंट में बताओ, नौकरानी ने ठीक किया कि नहीं। एक दिन नौकरानी ने रोटी को बोतल की ढक्कन से काटकर 15 छोटी छोटी रोटी बना लिया और एक एक करके 15 चम्मच दाल के साथ मालिक को परोसा। आज 15 अगस्त के दिन हम आजाद हुए थे। इसी आजाद सोच के साथ मैं हर चीज 15-15 खाऊंगा। इंडिपेंडेंस डे के दिन इस सन की मालिक ने क्या चालू कर दिया है। थोड़ी देर बाद सन की मालिक ने नौकरानी से कहा, तुम्हारा पगार कितना है? मालिक, सिर्फ 3000 रुपए। ठीक है, आज 15 अगस्त के दिवस पर आजाद सोच के साथ मैं तुम्हारा पगार 1500 करता हूँ। इससे तुम्हें भी फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस होगा। नौकरानी अंदर से हिल गई। सिर्फ 1500, इससे क्या होगा मेरा? लेकिन 15 से क्या क्या हो सकता है, ये मैं जानती हूँ। डिनर के टाइम जैसे ही मालिक ने पहला रोटी खाया, वो कुछ बोलने के लायक नहीं बचे। मालिक, आजाद सोच के साथ 15 चम्मच मिर्च डालकर सब्जी बनाया है, बताइए ना कैसी लगी? पगार 1500 नहीं, 15,000 ले ली थी। ये क्यों किया तुमने मेरे साथ? एक बार एक नौकरानी के सामने उसका मालिक एक से एक मजेदार चीजें बैठकर खाता, मगर कभी उसने नौकरानी के साथ बांटने का सोचा नहीं। एक दिन मालिक एक गुच्छा लाल लाल रसीले अंगूर लेकर आए। काश सिर्फ एक अंगूर खाने को मिल जाता, लेकिन वो जानती थी मालिक कभी नहीं देंगे, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया। मालिक, मैंने सुना है अंगूर में जादुई शक्ति होती है। अगर किसी ने रात के ठीक 12 बजे निकाल लिया तो उसकी लंबी उम्र और वो इंसान अधिक बुद्धिमान बन जाता है। मालिक को हमेशा से ही महान बनना था, वो मान गए। अभी इन्हें फ्रिज में रख दो, ठीक 12 बजे सब कुछ तैयार रखना। नौकरानी अपने चाल में कामयाब हो गई। उसने गुच्छे के अंदर अंदर से अंगूर तोड़कर मन भर के खा लिया। रात के 12 बजे मालिक तेजी से रसम करने लगे। उन्हें शक्तियाँ पाने की इतनी जल्दी थी, वो पूरे गुच्छे अंगूर एक साथ निगल गए। तभी नौकरानी बोली, ये क्या किया मालिक? आपको इतनी लालची नहीं होना था। शक्तियाँ पाने के लिए एक एक अंगूर को आहिस्ता आहिस्ता खाना होता है। अब तो देर हो गई, यहाँ छुपा कर रख देती हूँ। तिलाई, लो मिल गया, निकाल लेता हूँ। अरे वाह, बहुत मजा आ रहा है। कितना मत लतीला है। टिपक दा, अरे टिपक दा। क्या कर रहे हैं टिल्लू? टीवी खराब हो जाएगी। फेट मत बना दिया। अब गोला बन जाऊंगा। गोल गोल घुमाते दाओ, घुमाते दाओ।
बन गया मेरा स्लाइम का बॉल। जी कैसी कैसी चीजों से खेलता है, पानी में डालकर देखता हूँ। ये टिल्लू कहाँ है? कहीं उसे मेरा स्लाइम तो नहीं मिल गया? खराब हो गई। टिल्लू! और दीदी भी आ ली है। कोई नहीं, नाक का स्लाइम भर के रख दूंगा। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक, सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक, ये देखिए छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक, पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक, ये देखिए आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल चावल सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया। टिफिन में मैगी खाने का मजा ही कुछ और है। टिल्लू, इतना मैगी मत खा, तू बहुत मोटू हो चुका है। टिम्मी ने मुझे मोटू कहा, आज से डाइटिंग शुरू। इतनी टेस्टी चॉकलेट मैंने जिंदगी में नहीं खाया। खाएगा टिल्लू? नहीं, मैं डाइट पर हूँ। इतनी क्रंची चिप्स, आहा। टिल्लू, पापा तेरे लिए किंडर जॉय लेकर आए थे, पर तू तो खाएगा नहीं, मैं खा लेती हूँ। किंडर जॉय, बाल में डाइटिंग। एक बार जब बीवी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची तो चुपचाप बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 के बजाय 4 टांगे नजर आ रही थी। उसने आओ देखा ना ताओ एक क्रिकेट का बैट उठाया और जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। जब मार मार के थक गई तो पानी पीने किचन में गई और देखा कि उसका पति बाहर बालकनी में बैठा मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, आ गई तुम, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं, हमारे बेडरूम में सो रहे, जाके मिल लो। कुछ दिनों से नौकरानी न जाने किसी चीज की प्रैक्टिस कर रही थी। कभी सेब के साथ वो 1 घंटा प्रैक्टिस करती, कभी किसी और वास्तु के साथ। हफ्ते भर प्रैक्टिस के बाद एक दिन मालिक पैसे गिन रहे थे। नौकरानी ने अपने प्लान को अंजाम दिया। मेरा पगार कभी नहीं बढ़ाते ना, अब ऐसे ही गायब करूंगी। अगले दिन मालिक 4 अंडे लेकर आए। जल्दी से बॉईल करके ले आओ, और खबरदार गलती से फूट गई, खराब निकल आई। इन सब बहानों से एक भी अंडा गायब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर में वो अंडे लेकर गई। मालिक ने गिन कर कहा, ठीक है जाओ 1 गिलास पानी भी ले आओ। इतने में नौकरानी हाथ साफ करके निकल गई। अरे अभी तो 4 थे, ये क्या हो रहा है? कभी पैसे गायब तो कभी अंडे। शाम को मालिक मिर्च टमाटर दरवाजे पर टांगने लगे, तभी नौकरानी आई। मालिक, ये सब क्या कर रहे हो? मालिक डरते हुए, अरे घर में शायद भूत प्रेत का साया है, तांत्रिक बाबा से पूछकर ये सब लाया हूँ। न जाने हर चीज गायब कैसे हो जाता है। एक दिन नौकरानी ने पराठे को धीरे धीरे काटकर स्टार शेप का बनाया, फिर साथ में स्टार फ्रूट काटकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने नया पागलपंती शुरू किया है। वो अगर पूरा साल सिर्फ स्टार चीजें खाएंगे तो उन्हें सोशल मीडिया स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन नौकरानी ने टोमेटो सॉस की स्टार बनाया और बीच में बन रखकर मालिक को दिया। देखते ही मालिक भौंकाल, सॉस तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये बन गोल क्यों है? अगर स्टार शेप बन नहीं बना सकती तो लाई ही क्यों? तुम समझते ही मुझे स्टार बनना है, स्टार। नौकरानी रोने लगी। स्टार बनना है ना, चलो बनाती हूँ। डिनर के टाइम उसने बहुत मुश्किल से टाइम लगाकर चावल का स्टार बनाया और एक षड्यंत्र रचा। खाते ही मालिक बोले, शुक्रिया, ऐसे ही खिलाना, मजा आ गया। नौकरानी धीरे से, मालिक ये तो मेरा फर्ज था आपको स्टार खिलाकर स्टार बनाना, इसीलिए तो मैंने खाने में जहर मिलाया है। लोग मरने के बाद तारा बन जाते हैं ना, आप भी बन जाओगे स्टार। एक दिन टिल्लू की फैमिली ट्रेन में सफर कर रही थी। मम्मी, मैं खिड़की के पास बैठूंगा। हाँ हाँ बेटे बैठ जा, बहुत मजा आ रहा है। आजा खाना खा ले, खुशी के मारे सुबह से कुछ नहीं खाया तूने। मम्मी, यहाँ भी घर का खाना। हाँ क्या करती, तेरे कंजूस बाप ट्रेन में कुछ नहीं दिलाते। हाँ, ट्रेन का खाना सबसे बेकार और महंगी होती है। पापा, हमारी सीट कौन सी है? ये नीचे की दोनों सीट हमारी है। टिप दो, पर हम तो 3 लोग हैं ना। टिल्लू, 3 टिकट करता तो ज्यादा पैसे लगते, और वैसे भी तू तो अभी बच्चा है ना।
नहीं पापा, मुझे अकेला सोना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, चिल्ला मत, सो जाना तू अकेले। एक बार एक नौकरानी कामचोर थी। मालिक, सब्जी काटते समय मेरी उंगली में चोट लग गई, अब मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। ऐसे ही वो बहाना करके काम से बच जाती। एक दिन मालिक ढेर सारा आलू लेकर आए। ये देख नौकरानी समझ गई, अब उसे आलू के पराठे बनाने पड़ेंगे। उसने तुरंत जाकर आटे की छलनी फाड़ डाली। मालिक, ये देखिए, छलनी फट गई, अब रोटी या पराठे कैसे बनाऊंगी? मालिक उसकी तरफ देखने लगे, फिर चुपचाप जाकर एक नई छलनी खरीद कर ले आए। फिर नौकरानी ने घी का डब्बा छिपा दिया। मालिक, पराठे वराठे तो बना ही नहीं सकती, घर में घी खत्म हो गया। मालिक तुरंत गए और दुकान से घी ले आए। अब नौकरानी का चाल फेल हो रहा था, तभी उसने आटे में चाय पत्ती मिला दिया। मालिक, ये देखिए, आटे में चूहों ने पोटी कर दी, आपके लिए आलू के पराठे कैसे बनाऊंगी? ये सुन मालिक बोले, तुम्हें किसने कहा मुझे आलू के पराठे खाने हैं? मेरे लिए दाल, चावल, सलाद और आलू बॉईल करके चोखा बना दो। काम चोरी करने के चक्कर में डबल काम मिल गया।